अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी छोटी सी है, लेकिन हमारे साथ एक इतनी ट्रेजिडी होगी जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एक्चुअली हमारा ईद के बाद से ही ये प्लान था। मेरी सिस्टर ने मुझे मतलब हम सबको ये इन्वाइट किया हुआ था और हम लोग सोच रहे थे कब जाए, लेकिन चूँकि ईद की तैयारियाँ कुछ इस तरह से थी तो टाइम नहीं था मेरा। फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम वीकेंड पे अपनी सिस्टर की तरफ जाएंगे। तो वो रहती हैं आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे। ट्रैवल भी चूँकि लंबा था तो हम लोग रिलैक्स होकर जाना चाह रहे थे और बच्चों ने भी साथ जाना था। फाइनली जी ये डिसाइड हो चुका था कि हम लोग जो है वो वीकेंड पे अपनी सिस्टर की तरफ जाएंगे। उसकी तैयारियां शुरू हुई और अभी जो आप शर्ट देख रहे थे, ये ड्रेस मैंने आपको दिखाया ही था और मेरी बैड लक ये हुई कि इसको जब मैंने फ़र्स्ट टाइम के बाद ही वॉश किया था तो इसका ये नेट नहीं था, ये ऑर्गेन्जा था, ये निकल गया था वॉशिंग में डाल के धोने से। और ये अक्सर हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर इसको मैं देख रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं इसको जो है वो सही करवा लूँ। तो बस इस तरह से था और फिर वो मैंने टेलर को भेजी अपनी शर्ट, तो उसने बड़े आराम से ही, वैसे कभी कभी टेलर के इस तरह के अच्छे मूड होते हैं, हमेशा तो होते भी नहीं। जी उसने मुझे कहा कि आप मुझसे ठीक हाफ़ एन आवर बाद ले जाइएगा। और जब मैं लेने गई उसने मुझे बना भी दी। मतलब सबसे अच्छी बात यह कि उसने मुझे दूसरा चक्कर नहीं लगवाया। लेकिन मैं आधे घंटे बाद नहीं गई क्योंकि हमेशा टेलर की बात को सच नहीं मान लेते, करना उन्होंने अपनी मर्ज़ी का काम ही होता है। खैर मैं 1-1.5 घंटे के बाद गई थी अपनी शर्ट लेने पर, उसने तैयार कर दी। थैंक्स। वैसे ऐसे बहुत कम होता है कि टेलर आपको इतना पॉजिटिव और इतना क्विक रिस्पॉन्स दे दे। फ्रेंड्स, हमने तैयारियां काफ़ी करनी थी और मतलब आज उठ भी मैं अर्ली गई थी और बहुत सारे काम निपटाने थे। फिर जब बच्चों ने भी साथ जाना हो तो तैयारी बड़ी भरपूर किस्म की होती है। और जिस सफ़र भी काफ़ी लंबा था, मैंने आपको बताया कि आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे जाना था, तो बस ही मैंने ये सोचा कि आज जो काम भी है वो जल्दी निपटा लें। और प्लान हमारा ये था कि यहाँ से एक स्पेशल बस जाती है जो बिल्कुल उनके एरिया के पास जाके उतार देती है। तो वो 9:30 पर यहाँ से जी रवाना होती है। तो हमने ये सोचा था कि 9:30 पे हम जी उस बस में ही लोकल, चूँकि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाना था तो हमने सोचा था कि हम मतलब अर्ली निकलेंगे और उसी को कैच करेंगे, अपनी गाड़ी पे हम लोगों ने नहीं जाना था। तो जी बड़ी तैयारियां की हमने और बड़े पापड़ बेलने सारे दिन में। मतलब बाज़ार के भी काम फटाफट, और मतलब ऐसे ऐसे काम निकलते हैं ना। और जो सूट आपने पहनना होता है उसके साथ तो लाजमी कोई ना कोई मसला होगा, या तो उस सूट का दुपट्टा पिको होने वाला होगा या कोई और मसला होगा। जैसे मैंने जो सूट ट्राई करना था उसमें ये मसला था कि उसके बाजू जो है वो फट गए थे, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया। एनीवेज जी मेरी भी शर्ट तो टाइमली तैयार हो ही गई थी। खैर उसके बाद कुछ बाज़ार के काम थे, वो हमने फटाफट से निपटाए और घर के काम काज भी काफ़ी मतलब साथ साथ ही करने वाले थे क्योंकि अम्मी ने नहीं जाना था। तो फिर कोशिश यही थी कि अम्मी को मैक्सिमम काम जो है वो करके दे कर ही जाएँ। तो बस जी अम्मी के लिए खाना शाना तैयार करना था और सब्ज़ी बनानी थी, कुछ ख़ास करना नहीं था। तो हमने यहाँ पे जी खाना शाना तैयार करना शुरू कर दिया और टाइमली खाना भी तैयार हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे कपड़े भी टाइमली सेट हो के आ गए। फिर ट्रेजिडी हुई क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। डिसाइड ये हुआ कि हम खाना शाना खाने के बाद जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे और फिर जी चूँकि 9 o'clock रवाना होना था गाड़ी ने, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। ओके जी। और मैंने अकेले ने तो जाना नहीं था, मेरी सिस्टर्स ने भी साथ जाना था। हम लोग जी खाना शाना खा रहे थे और इसी दौरान मेरी एक सिस्टर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हुई थी और दूसरी ने आना था अभी। हमने उससे जी फ़ोन करने शुरू किए हुए, तुम टाइमली पहुंच जाओगी, तुम टाइमली पहुंच जाओगी। तो उसने कहा जी हाँ जी मैं पहुंच जाऊंगी, बस टेंशन नहीं लेनी ये वो। और वो टाइमली पहुंच भी गई। मज़े की बात ये है। तो खैर वो आ गई। हम लोग घर से बड़ी जल्दी से निकले और 8:20 पे हम लोग निकले। हमें ये था कि हम पहुंच ही जाएंगे, 9 o'clock था तो अभी काफ़ी टाइम था और आधे घंटे का रास्ता था। और भाई के साथ हम निकले और भाई ने इतनी स्पीडी गाड़ी चलाई। लेकिन हुआ ये कि मेरे बहनोई ने अपना कोई काम था उनका, वो काम करके सीधा वहाँ आना था। उन्होंने कहा था कि आप लोग वहाँ पहुँच जाना, मैं वहाँ आ जाऊँगा। अब हम लोग तो वहाँ पहुँच गए लेकिन मेरे जो बहनोई हैं वो वहाँ पर टाइम नहीं पहुँच पाए और अकेले तो हम लोग ट्रैवल करने से रही। बस जी फिर हमारी बस छूट गई। उन्होंने कहा आपने जाना या नहीं, हमने कहा नहीं जी हमने नहीं जाना, आप लोग जाएँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा भाई वहीं खड़ा रहा था और उसके साथ फिर हम इंजॉय करते करते वापस आ गए। इंजॉय हमने क्या करना था, हमारा मूड इतना ख़राब हो गया और मतलब लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता था। खैर जी फिर हम मॉल रोड पे घूमते रहे क्योंकि हमने अपना मूड स्विंग भी करना था। और मूड स्विंग हमने इस तरह से किया कि हम लोग मॉल रोड पे घूमते रहे और आइसक्रीम वगैरह खा के जी हम घर वापस आ गए। फ्रेंड्स, ये आज की छोटी सी ट्रेजिडी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और अब इंशाल्लाह ताला अगर हम आज़ाद कश्मीर गए तो मैं आपके साथ उसका व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वापस आके ना
हमें और कुछ समझ नहीं थी आ रही कि हम क्या करें और क्या ना करें। और सबके मूड भी ज़बरदस्त किस्म के ख़राब हो चुके थे, क्योंकि एक प्लान किया हुआ था, फिर सारे दिन की इतनी हेक्टिक रूटीन की, सब कुछ जल्दी जल्दी करके, और एक ज़रा सी वो मिस्टेक की वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। जब हम घर वापस आए तो अम्मी हमारा मुंह देख रही, पहले तो वो शॉक्ड हो गई और पूछने लगी खैर है खैर है। जब हमने उन्हें बताया कि ये हो गया तो उन्होंने हमें अच्छी तरह डांटा और उन्होंने कहा ये क्या तरीका है कि बच्चों की तरह आप लोग लेट हो जाते हो या कोई भी काम ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करते। खैर जी, डांटने के बाद उन्हें लगा कि पहले इन लोगों का ट्रिप ख़राब हो गया तो अब इन्हें मैं न डांटूँ, तो उन्होंने हमें पिज़्ज़ा शीज़ा मंगा के दिया और हमने उसके बाद जी पूरी रात ऐसे ही गुजार दी। कभी हम पिज़्ज़े खा रहे हैं तो कभी हम कुछ खा रहे हैं और कभी हम कुछ खा रहे हैं, और बच्चे बेचारे भी इसी तरह से, मतलब उनका भी इतना मूड ऑफ था। लेकिन चले जी, नेक्स्ट जो भी हुआ आपको वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह।